वज़ीर आज़म पाकिस्तान मोहम्मद शहबाज शरीफ ने इस्लामाबाद मुफाहमती याददाश्त इस्लामाबाद मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर बतौर सालिस दस्तखत कर दिए हैं। वज़ीर आज़म ऑफिस से जारी बयान के मुताबिक मुफाहमती याददाश्त पर अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और ईरान के सदर मसूद पुज़ेशकियान के दस्तखत भी मौजूद हैं। इससे कबल वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने बड़ी सफारती कामयाबी का ऐलान करते हुए बताया था कि अमरीका ईरान के दरमियान तारीखी इस्लामाबाद मुफाहमती याददाश्त पर इलेक्ट्रॉनिक दस्तखत मुकम्मल हो गए हैं। तारीखी इस्लामाबाद मुआहदे पर दोनों ममालिक की सदूर ने दस्तखत किए, जबकि पाकिस्तान ने सालिस के तौर पर इसकी तौसीक की है। शहबाज शरीफ ने ट्विटर पर अपने बयान में कहा कि आला तरीन हुकूमती सतह पर होने वाले इस मुआहदे ने इस अमर का वाज़ेह सबूत दिया है कि वाशिंगटन और तेहरान तनाज़े के हल के लिए सिफारती रास्ता इख्तियार करने पर मुत्तफिक हैं। मुफाहमती याददाश्त फौरी तौर पर नाफिजुल अमल होगी। उन्होंने कहा कि मुआहदे के तहत पहले मरहले में ईरान फौरी तौर पर अबनाए हुर्मुज़ को बहरी आमदोरफ्त के लिए खोल देगा, जबकि अमरीका अपनी बहरी नाकाबंदी ख़त्म करेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान शरीक सालिस रियासत कतर के ताउन से 19 जून को स्विट्ज़रलैंड में तारीखी पेशरफ्त की याद में बाज़ाब्ता तौर पर तकरीब की मेज़बानी करेगा, जहाँ दोनों ममालिक के दरमियान तकनीकी सतह के मुज़ाकरात का आगाज़ भी मुतवक्की है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अगर ईरान मुस्बत और तामीरी रवैया इख्तियार करता है तो उसे $300 अरब के मुंजमद फंड तक रसाई दी जा सकती है। ईरान के साथ जौहरी और दीगर मामलात पर मुज़ाकरात में भी पेशरफ्त मुमकिन है। अपने एक बयान में सदर ट्रंप ने कहा, अमरीका ईरान के दरमियान जारी सिफारती अमल में हतमी मुआहदे के लिए 60 रोज़ा मुद्दत कोई सख्त या हतमी डेडलाइन नहीं है। उनके मुताबिक मुज़ाकरात को कामयाब बनाने के लिए फ़रीक़ैन के दरमियान एतमाद और मुस्बत तर्ज़ अमल ज़रूरी है। अमरीकी सदर ने कहा कि ईरान की अरबों डॉलर की असासी और फंड मुख्तलिफ पाबंदियों के बायस मुंजमद हैं, ताहम अगर तेहरान मुस्बत रवैया अपनाता है और बैन अल-अक़वामी तवक्कुआत के मुताबिक इक़दामात करे तो इन फंड तक रसाई के हवाले से पेशरफ्त हो सकती है। अमरीकी सदर ने मज़ीद कहा कि ईरान इस बात पर आमादा है कि वह जौहरी हथियार हासिल नहीं करेगा। जौहरी प्रोग्राम और ज़खायर से मुतालिक तकनीकी सतह के मुज़ाकरात जल्द शुरू होने की तवक्को है। अमरीकी सदर ने मज़ीद दावा किया कि इसराइली क़यादत ईरान के साथ मुमकिन मुआहदे पर इत्मीनान का इजहार कर रही है और मुज़ाकरात के नताइज से भी खुश है। अमरीका ईरान के दरमियान जंग बंदी मुआहदे पर दस्तखत के बाद आलमी मंडी में तेल की कीमतें नीचे आने के बाद पाकिस्तान में भी पेट्रोलियम मसनूआत में बड़ी कमी के वाज़ेह इम्कानात हैं। इस हवाले से वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज़ मलिक ने कहा कि वज़ीर आज़म, फील्ड मार्शल, वज़ीर ख़ारजा और वज़ीर दाखिला की सफारती कोशिशें रंग ले आईं। ईरान अमरीका जंग बंदी मुआहदे पर दस्तखत हो चुके। अली परवेज़ मलिक ने कहा कि वज़ीर आज़म ने हिदायत दी है कि आलमी मंडी में तेल की कीमतों में कमी का फ़ायदा फौरी तौर पर आवाम को दिया जाए। इस हवाले से हफ्तावार फार्मूला मुरतब करने के लिए आला सतही कमेटी तश्कील दे दी गई। शफ़ाफ फार्मूले की बदौलत आवाम कीमतों में तब्दीली की वजूहात को समझ सकेंगे। अली परवेज़ मलिक ने कहा, इलाकाई कशीदगी के बावजूद पाकिस्तान में सप्लाई की चेन को बिलातातुल बरकरार रखा गया। हुकूमत तेल की सप्लाई और तवानाई सलामती के फ्रेमवर्क का असरनो जायजा ले रही है। गिलगित बल्तिस्तान में हुकूमत साजी के लिए सियासी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हुकूमत बनाने के लिए मुख्तलिफ जमातों से रवाबित शुरू कर दिए। पीपल्स पार्टी की जानिब से मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन से रब्ता किया गया है। पीपल्स पार्टी ने गिलगित बल्तिस्तान में हुकूमत की तश्कील के लिए MWM को अपने साथ चलने और हुकूमत साजी में शरीक होने की दावत दी, ताहम मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन की जानिब से कोई मुस्बत जवाब नहीं दिया गया। सियासी रवाबित के दौरान अहम मुशावरत भी जारी है। मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन के सरबराह राजा नासिर अब्बास ने चेयरमैन PTI बैरिस्टर गोहर से रब्ता किया है। ज़राए ने कहा कि अल्लामा राजा नासिर अब्बास ने बैरिस्टर गोहर को पीपल्स पार्टी की जानिब से होने वाले रवाबित और हुकूमत साजी से मुतालिक पेशरफ्त पर आगाह किया। गिलगित बल्तिस्तान में हुकूमत की तश्कील के हवाले से मुख्तलिफ सियासी जमातों के दरमियान मुशावरत और राब्तों का अमल जारी है। मुहर्रम उल हराम के पेश नज़र सिविल लाइन डिवीजन पुलिस की हंगामी मशकें। SP सिविल लाइन की ज़ेर निगरानी इमाम बारगाह खेमा सादात और इमाम बारगाह हुसैनिया ज़ैनबिया में मॉक एक्सरसाइज की गई। सिविल लाइन डिवीजन के अलावा बम डिस्पोजल स्क्वाड, रेस्क्यू 1122, एलीट फोर्स और दीगर सिक्योरिटी इदारों की शिरकत। SP सिविल लाइन चौधरी असर अली ने कहा कि मॉक एक्सरसाइज में फर्जी दहशतगर्दों से निमटने का मुजाहरा किया गया। हंगामी मशकों से पुलिस रिस्पॉन्स और दीगर इदारों की कारकर्दगी का जायजा लिया गया। हंगामी मशकों का मकसद अमन व अमान को बरकरार रखते हुए पुलिस रिस्पॉन्स को मजीद बेहतर बनाना है।